औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या चीज़ है, इसको जो है कैसे मेजर करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द करंट। इसको उर्दू में कहते हैं कि करंट जो है वो क्या है। दोस्तों, आम हमारे टेक्नीशियंस हजरात इस चीज़ को समझने से कासिर होते हैं कि वोल्ट क्या है और करंट क्या है। वोल्ट के बारे में मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो है फ़र्क है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं वोल्ट। और आज हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट जो है वो क्या चीज़ है। करंट डेफिनेशन इन द इंग्लिश, flow of rate of electric charge such as electrons. The rate of flow of electric charge such as electrons. इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है, इसको अगर हम उसकी डेफिनेशन हम उर्दू में करें तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को जो है करंट कहते हैं। और इसे आई और ए से जो है वो जाहिर करते हैं। और इसका यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट जो होता है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए वो होता है एम्पेयर्स। जेंटलमैन, आज का हमारा जो लेक्चर ये आप लोगों को इस चीज़ की निशानदेही करेगा कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेगा कि करंट में और वोल्ट में जो है क्या फ़र्क होता है। करंट जो है इलेक्ट्रॉन के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। जैसे कि अगर एक बैटरी के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जमा हो जाता है और उस चार्ज को हम जो है जिस वक्त तक अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो उसके रिजल्टेंट में हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है वो हमें मिलता है, जिससे हमें जो है करंट हासिल होती है। और ये इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है इसको कहते हैं वन कूलम चार्ज। और वन कूलम चार्ज जो है ये बराबर होता है 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज ये बराबर होता है
6.24 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स और जब ये एक कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर में से अपने आले को रोशन करके उसको हरारत मुहैया करके उसको चलाने के बाद अगर वापस अपने सर्किट में आ जाए और उसके लिए एक टाइम मखसूस है जिसको कहते हैं 1 सेकंड। 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड में अगर हमारा जो है पास हो जाता है किसी भी सर्किट में से, तो उसके रिजल्टेंट में हमें 1 एम्पेयर जो है वो हासिल होगा। इसके लिए जो 1 कूलम चार्ज जिसको हम करंट को है आई से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। Q is the 1 coulomb charge and T is the time in seconds. 1 coulomb charge is equal to 6.24 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब 1 सेकंड में गुजर जाते हैं तो हमें 1 एम्पेयर जो है वो हासिल हो जाता है। अब हमारे पास क्योंकि 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, जिसको हम एक को कहते हैं एसी करंट और दूसरे को कहते हैं डीसी करंट। एसी और डीसी। एसी करंट जो है वो हमें हासिल होती है जनरेटर से, अल्टरनेटर से, और डीसी करंट जो है वो हमें हासिल होती है बैटरी से। और इन दोनों को मेजर करने के लिए इसके जो अलग अलग जो हैं इसके दोनों के फार्मूलेज हैं। अगर हम डीसी पावर की बात करें तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है I बराबर होती है I इज इक्वल टू वी बटा आर बाई द ओहम लॉ। ओहम लॉ के मुताबिक करंट जो है किसी भी डीसी सर्किट में वोल्टेज के जो है उसको तकसीम करें हम रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हमें जो है इससे करंट जो है वो मालूम हो जाएगी। ये जॉर्ज साइमन ओहम इसका ये एक जो हमारे पास लॉ है ओहम का लॉ, ओहम्स लॉ, उसके मुताबिक जो है हम इस फार्मूले के तहत जो है हम किसी भी सर्किट की करंट जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। अब इसके रिजल्टेंट में दूसरा जो है इसके साथ वो है एसी सर्किट, एसी करंट। जैसा कि हम इसके नाम से जानते हैं, एसी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो एसी होगा तो उसके रिजल्टेंट में हमें जो करंट हासिल होगा वो भी जो है वो एसी होगा। अब एसी करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है I जो है बराबर होती है W बटा V के। W इज द वाट, और V इज द वोल्ट। वोल्ट। अब इस फार्मूले के तहत हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की हम जो है करंट जो है उसको हम मालूम कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास आलात हैं उसमें वो होता है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। एनालॉग एम्पेयर मीटर से हम जो है एक नीडल के ज़रिए अपनी करंट को जो है हम चेक कर सकते हैं, और डिजिटल जो है उसमें एक फिगर्स हमारे पास सामने होगी जिसको हम देखकर जो है अपनी सर्किट की करंट को जो है हम मेजर कर सकते हैं। और एम्पेयर मीटर को सर्किट के हमेशा सीरीज में लगाते हैं।
ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। जब हम यहाँ पर जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर से होता हुआ करंट जो है हमारे पास इस सर्किट को जो है रेगुलेट करता हुआ, इसको अगर रोशन करता हुआ, इसको दर्जा रात को इसको बढ़ाता हुआ, जब सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में हमें जो है यहाँ पर जो है एम्पेयर जो है वो हमें मिल जाएंगे। अब इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके सीरीज में एक अदद जो है एम्पेयर मीटर लगाते हैं, और एम्पेयर मीटर को लगाने के लिए हम इसकी कोई भी एक सर्किट की लाइन खोलें और इसके दरमियान में एक अदद जो है हम एम्पेयर मीटर लगा दें। इसको कहते हैं एम्पेयर मीटर इन सीरीज। एम्पेयर मीटर इन सीरीज। अब इससे हम जो है उस सर्किट में से गुजरने वाली करंट जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब ये जो गुजरने वाली करंट है इसका इन्हिसार किन चीजों के ऊपर है? करंट डिपेंड अपॉन करंट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले जो करंट है वो हमारे चलने वाले लोड के ऊपर डिपेंड करती है। लोड इन वाट। जितना भी इलेक्ट्रिकल का लोड होगा जिसको हम वाट में मेजर करते हैं उससे हमें जो है हासिल होने वाली करंट जो है वो उससे हमें पता चलेगा कि अब जो है कितना लोड है और हमारी कितनी करंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास सर्किट की रेजिस्टेंस। सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी सर्किट की ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसी के ऊपर हमारे जो है करंट जो है वो डिपेंड करेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है कंडक्टर्स जिसको हम कहते हैं वायर्स। अब इन तीनों चीज़ों के साथ अगर हमारे पास जो है क्लोज सर्किट बनेगा तो उससे हमें जो है एक करंट जो है वो हासिल होगी जिससे हम जो है अपने किसी भी बरकी आलात को चलाकर हम उससे जो है अपनी ज़रूरत जिससे हम रोशनी, हीट या हवा या कोई भी हरकत या कोई भी हम बरकी मशीन को, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हम अगर चलाना चाहते हैं तो उसके चलने के बाद जो है हमें जो है रिजल्टेंट में हासिल होगी करंट। अब इस करंट को यकीनी बात है कि चलाने के लिए हमारे पास जो मेन सोर्स है कि वो किस से बढ़ रही है वो है अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर की करंट या बैटरी की करंट। हमें इसके बारे में जो है जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जो है कि करंट जो है वो कैसे पैदा होती है और वोल्ट और करंट के अंदर जो है डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, वोल्ट किसे कहते हैं और करंट किसे कहते हैं। मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की है कि आप जान जाएं कि करंट जो है वो कैसे हमें हासिल होती है और किस चीज़ को हम करंट कहते हैं, ताकि हमारा जो है ये इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है इसको जो है हम अपने को फॉलो कर सकें। मैं आप लोगों से
दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल के साथ अटैच रहिए, मुकम्मल वीडियो देखिए और मुकम्मल वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।